नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के 15 प्रश्नों को हल किया है, जो हर वर्ष लगातार आते रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों में शेयर करें। आइए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न को। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को बड़े आसानी से हल करते हैं। देखिए कैसे, क्या कहता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या है ना। लिख देंगे हल, लिख देंगे माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से देखिए। इसी प्रकार अब हम एक लाइन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। दो संख्याओं का योगफल 85 है ना। क्या है? पहली शर्त है ना, प्रथम शर्त। ऐसे करके हल करिए, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा और हल भी कर लोगे आप। प्रथम शर्त में दो संख्याओं का योगफल, योगफल देखिए लिख देंगे दो संख्याओं का योगफल कितना है? 85। ध्यान से देखिए कैसे, दो संख्या हमारी संख्याएं है ना, एक x थी और एक y थी। इनका योगफल माने जोड़ कितना है? 85 है। कितना है? 85। समीकरण नंबर 1। समझ में आया नहीं आया? है ना। दोबारा देखिए, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 85। दो संख्याएं, बड़ी संख्या छोटी संख्या, दोनों का योगफल कितना है? 85 है ना। समीकरण नंबर 1। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या के, अब लिख देंगे दूसरी शर्त। यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त है हमारी बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है ना। कैसे करेंगे छात्रों? देखिए, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारी x। अब छोटी संख्या, बड़ी और छोटी दोनों अलग अलग हैं तो कॉमा लगा देंगे है ना। बड़ी संख्या हो गई अलग और छोटी संख्या हमारी y। छोटी संख्या के 4 गुने, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। कितने अधिक है? 5 अधिक है। बस सरल कर दीजिए, x बराबर 4y प्लस के 5। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, यहां लिख देंगे बस समीकरण x का मान, सॉरी, यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा लिख देंगे इसको x प्लस के y बराबर 85, इसलिए लिख दिया, इससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। और x के स्थान पे लिख देंगे कितना? 4y है ना प्लस के 5। x के स्थान पे क्या लिख दिया? 4y प्लस के 5। ये ध्यान रखना, ये लिखना बस मुझे कहाँ पर? x के स्थान पर। आगे देखिए, प्लस के y बराबर 85, 85। अब संख्या संख्या एक जगह और वाई वाई वाले एक स्थान पर। यहाँ कर देंगे 4y और 1y कितने हो गए? 5y बराबर 85 हमारे ये रे। इसको इधर लेके आएंगे तो काय को हो जाएंगे? घटाव के, है ना। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 85 में से 5 गए तो कितने बचे? 80। और ये नीचे हो जाएगा हमारा कितना? 5। 5 का भाग इधर लगा दी, कितनी बार जाएगा? 16 बार, क्योंकि 16 पंजे 80। यहाँ देख लेते हैं, अब y बराबर आ गया 16 और y का
मान समीकरण एक में रखने पर, आप एक में रख दीजिए, दो में रख दीजिए, कोई बात नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे x प्लस के वाई बराबर 85 और x प्लस के वाई की जगह 16 बराबर 85 और x बराबर 85, इसको धर ले जाएंगे तो माइनस के 16 और x बराबर, इसको घटाइए आप, यहाँ हो गए 15, 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9, और जब एक इधर गया तो कितने बचे 7, 7 में से एक गया तो कितने बचे 6, हो गया बस। तो कौन कौन संख्या आ गई हमारे पास, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, है ना। तो अभीष्ट संख्या हमारी कौन सी हैं, संख्याएं हमारे पास x बराबर कितनी, यस 69 और y बराबर 16, या 16 और 69, यही हमारा आंसर है। ये पेपर में जरूर आएगा या इसी ही प्रकार के सवाल जरूर आएंगे, ध्यान से आप देखिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसका दूसरा सवाल, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कॉमा छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे सवालों को करते समय बस अगर ये कहता है संपूरक कोण, तो देखिए कैसे करेंगे हल, समय खराब ना करते हुए सीधे सीधे समझ लीजिए। लिख देंगे माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण हो जाएगा हमारा y। अब एक लाइन पढ़ लेते हैं, दो संपूरक कोण, ठीक है, जिसको सीधे सीधे लिख देंगे x, या प्रश्नानुसार ठीक है, कैसे x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180, संपूरक कोण, दो संपूरक कोण, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब ये कहता है हमारे लिए बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है, देखिए। तो बड़ा कोण हमारा कौन सा है, x, है ना, फिर कॉम आ गया, अभी जो मैंने पहला सवाल कराया था, तो लगा देंगे बराबर छोटे कोण से y से कितना अधिक है, 36 डिग्री अधिक है, समीकरण नंबर 2। आप इसको धर लेके आना चाहें ले आइए, नहीं कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लिख देंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर x का समीकरण नंबर 1 में लिख देते हैं x प्लस के वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा आपका। x के स्थान पे लिख देंगे क्या, ये y प्लस के 36 प्लस के y बराबर 180, एक y और एक y हो गया हमारा 2y, y वाले एक जगह और संख्या एक स्थान पर, माइनस के 36, y बराबर 2y बराबर 180 में से 36 को घटाएंगे 144, यहाँ कर लेते हैं इसको, हो जाएगा y बराबर 144 बट्टे 2, 2 का भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा, 72 बार, y बराबर 72 और y का मान आपकी मर्जी है, समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा x प्लस के y बराबर 180, समीकरण नंबर 1, और x प्लस के 72 बराबर 180 और x बराबर 180, बेटे इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस के 72, और x बराबर 180 में से 72 घटाएंगे तो देखते हैं कितने बचते हैं, बचते हैं 108, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, एक ये और
ये कोण हमने ज्ञात कर दिए। एक तो आया 72 अंश और एक कितना आया 108 अंश, है ना। सही है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं इसका, तीसरा सवाल। ये देखिए आप इधर सवाल है तीसरा, द्विघात समीकरण 4x² प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने ये 25 सवाल कराए हैं अभी और एक वीडियो डाली थी गणित के ऊपर ही, उस वीडियो को आप देखिए, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसमें भी मैंने बताया है। और ये फिर एक सवाल आ गया है, ये भी 2023 में आया है ना। देखिए इसको मूल ज्ञात करेंगे तो इसमें सिर्फ हम एक फॉर्मूला लगाना है विभक्त कर का, है ना। देखिए कैसे हम लिख देंगे इसको, दिया है 4x² प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। इसको लिख देंगे a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 5। और विभक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b का वर्ग माइनस के 4ac। बस इसी के स्थान पर आपको इसके मान रखने हैं। कैसे, देखिए b के स्थान पे क्या आ रहा है 3 और ऊपर क्या है वर्ग। b के स्थान पे क्या आ रहा है 3, तो b के स्थान पे क्या लिख दे 3, ऊपर क्या है वर्ग, घटाव का चिन्ह। 4 आपके ये रहे, a का मान क्या है 4 और c का मान क्या है हमारा 5। यहाँ कर लेते हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9 और घटाव का 4 चौक 16, 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा 80, है ना। और 80 में से 9 गए तो कितने बचे, बराबर माइनस के 71, जो 0 से छोटे हैं, ठीक है ना। 0 से छोटा है ना। एक माइनस का 71 छोटा है, तो हम लिख सकते हैं इसको, या सीधे सीधे इसमें लिख देना, चूंकि विभक्त कर ऋणात्मक है। कैसा आया है ऋणात्मक, अर्थात इसके मूल वास्तविक नहीं हैं, इसलिए समीकरण के मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। क्यों, क्योंकि यह छोटा है ना, घटाव का है। और बड़ा होता प्लस का आता तो हम उसी को क्या कहते विभक्त कर, है ना, मूल ज्ञात कर सकते थे। आगे देखते इसका चौथा क्वेश्चन। देखिए इसके चौथे सवाल को, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो मित्रों देखिए इसको, यहां लिख देंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर हो जाएगा हमारा y। पहले ये बताइए भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न कहते हैं जो p बट्टे, यहां देख लीजिए आप, यहां पर p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके, उसको भिन्न कहते हैं, है ना, बट्टे में आ जाए, है ना, तो उसको भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, कैसे 1/2, 3/4, यह भिन्न है ना। तो ऐसे ही हम इसको हल करेंगे, कराते हैं इसको। लिख देंगे, माना भिन्न का अंश x और हर हमारा क्या है y। तो p बट्टे q के हमने अभी लिखा था रूप क्या है, ये ऊपर वाला क्या है हमारा अंश और नीचे वाला क्या है हर। ऊपर वाला क्या है अंश और नीचे वाला हर। तो इसी के आधार पे लिखेंगे, कैसे लिख देंगे, अब भिन्न या प्राप्त भिन्न हमारी क्या होगी x/y। अब पहली शर्त या प्रथम, जब प्रश्नानुसार देखते हैं, लिख देते हैं फिलहाल, प्रथम शर्त, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कौन सी भिन्न हो जाती है, भिन्न ये रही, और क्या हो जाती है ये 1/3 हो जाती है। कैसी हो जाती है 1/3, कब हो जाती है
जब उसके अंश में एक जोड़ देते हैं, और अंश कौन सा है, ये वाला, इसमें एक मैंने जोड़ दिया। दोबारा देखिए, एक भिन्न एक बट्टे तीन हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। लो जी भैया, एक जोड़ दिया किसमें, अंश में, एक बट्टे तीन हो गई। अब इसको सरल कर दीजिए। कैसे, कि इधर हम कैंची की गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तीन की जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 3x प्लस के 3 एकम 3 बराबर वाई की इसमें करेंगे तो वाई एकम वाई। अब सरल कर दीजिए। 3x इसको धर लेकर ये माइनस के वाई, और इसको इधर लेके जाएंगे माइनस के 3, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार अगली लाइन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटा दिया जाता है। क्या हो जाती है जी, भिन्न हो जाती है। द्वितीय शर्त देखिए इसकी, द्वितीय शर्त क्या हो जाती है, भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके हर से एक घटाया जाता है। हर ये रहा, इससे एक घटा दीजिए, कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। जैसे हमने इसकी कैंची की गुणा करी है, ऐसे ही इसकी कैंची गुणा कर देंगे। 4 की इधर करेंगे एक्स में, तो ये हो जाएगा आपका 4x, और एक की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा y माइनस का 1। अब और सरल कर दीजिए। कैसे, 4x, y को इधर लेकर आएंगे माइनस का y, और माइनस का 1 यहीं के यहीं रहेगा। समीकरण नंबर 2। ये बहुत अच्छा सवाल है और कई बार पेपर में आया भी है। 2022 में आया है, 2023 में आया है, आशा करता हूँ 2024 में आइए, आपको आसान हो जाए करने में, है ना। अब हमारे पास दो समीकरण बने, एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये रहा। अब मैं देख रहा हूँ कि दोनों समीकरणों में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। बस इसी के आधार पे इस सवाल को हल कर देंगे। लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। ये समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 ये लिख दिए मैंने, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, और सरल करते समय किस बात को ध्यान रखेंगे, ये दोनों एक से हैं और दोनों के चिन्ह भी एक से हैं। लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, और जब चिन्ह एक से होते हैं तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का है तो सॉरी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे, है ना। ये देख लीजिए आप। अब सरल करेंगे, माइनस के 4x में से 3x जाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा घटाव का, और ये आपके हो जाएंगे यहाँ 3 में से घटाओ के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो घटाओ के क्या बचेंगे 2, क्योंकि 3 ज़्यादा हैं। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आया 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 हमारा क्या, आपकी मर्जी है, 1 में रखिए 2 में रखिए, आपकी मर्जी है। तो लिख देंगे 3x माइनस के y बराबर माइनस के 3, और बेटे 3 गुणा x के स्थान पे क्या लिख देंगे 2, माइनस के y बराबर माइनस के 3, और 3 दूनी 6, माइनस के y बराबर माइनस के 3, माइनस के y बराबर माइनस के 3 ये रहे, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, घटाव के 6, माइनस के y बराबर माइनस के 6 और माइनस के 3 माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आया 9। अब वो ध्यान दीजिए, x का मान आया हमारा 2 और y का मान हमारा कितना आया 9। बस हो गया सवाल। क्या था हमारा भिन्न, क्या थी हमारी भिन्न, थी हमारी x/y, और बच्चों x के स्थान पे क्या है हमारा 2, यहाँ चलो लिख ही देते हैं, और y के स्थान पे क्या है हमारा 9। तो भिन्न हमारी क्या बनी 2/9, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करें। सभी सवाल इसी के आधार पर ही आने हैं और आते भी हैं। आइए देखते हैं इसके 5वें सवाल को। अच्छे से आप देख लीजिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है ये।
ठीक। पांचवा सवाल है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 25 बराबर 0 के मूल समान हैं। तो हम इसको लिख देंगे, बिल्कुल सीधे सीधे हल कर दीजिए, फालतू की चीज़ मत लिखिए आप। लिख दीजिए के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 25 बराबर 0। देखिए अभी मैंने मूल के लिए सवाल बताया था, मूल के लिए सवाल आएगा जरूर, तो हमें बस एक ही तरीके से हल करना है, क्या विभक्त कर के लिए, है ना। उसी उसी के सूत्र से लिख देंगे a बराबर के, b बराबर 20 और c बराबर 25। विभक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b का वर्ग माइनस के 4ac। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए किसी का जब मान ज्ञात करना हो तो उस स्थान पर हम 0 जरूर लगाते हैं, है ना। अब b का मान क्या है हमारा 20 और ऊपर क्या है वर्ग, घटाओ 4 गुणा a का मान क्या है k और c का मान क्या है हमारा 25। अब 20 की जब 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे हमारे कितने 400 माइनस के 4k, सॉरी गुणा कर दें 25 चौका 100, 25 चौका 100, ध्यान से देखना, क्षमा चाहता हूँ उसको मैं 100। और यहाँ कर देंगे इसको, ये जो 0 है इधर लगा दीजिए आप, यहाँ पर कितने हैं घटाओ के 100 है ना, यहाँ कर देंगे घटाओ के 100 तो यहीं पे रहेंगे, और इसको जब इधर लेके जाएंगे तो हो जाएंगे घटाओ के 400। माइनस से माइनस कट गया, के बराबर 400 बट्टे 100, 100 चौक 400, के बराबर 4 हो गया आंसर। के का मान क्या आया 4, है ना। इसके छठे सवाल को देखिए जल्दी, बड़ी वीडियो हो सकती है लेकिन गारंटी देता हूँ बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल आएंगे, है ना, संख्या चेंज हो जाती है बस। छठा सवाल है इसका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए छात्रों इसमें ये देखिए, दो क्रमागत माने लगातार धनात्मक पूर्णांक, ये तो नहीं कहा सम है, विषम है, भाज्य है या अभाज्य है, इन बातों का ध्यान रखिए। तो ऐसे सवाल को करते समय ध्यान रखना, ऐसे सवाल को करते समय तो हमें क्या माननी है संख्या, एक संख्या होगी x और एक होगी x प्लस के 1 लगातार। अगर सम कहता तो क्या होती, एक x और एक x प्लस के 2, है ना, इस प्रकार करते। लेकिन इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे, लिखते हैं हल, ठीक है, हल हो जाएगा। इसको लिख देंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कौन कौन से हैं जी, एक तो x है और x प्लस के 1, ये दो हो गए क्रमागत, है ना। अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, जिनके वर्गों का योग, किनके पूर्णांकों के, लिख देंगे वर्गों का योग कितना है 365। इन दोनों को लिखिए पहले तो, एक x है और एक x प्लस के 1, इनके वर्गों का क्या हुआ, वर्गों का योग 365 है। समझ में आई ना, बिल्कुल इसी प्रकार से। अब एक्स स्क्वायर तो है ही है, इसको सरल कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के, मतलब ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 365, ज्यों का त्यों। दोबारा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 365, ज्यों का त्यों। अब एक एक्स स्क्वायर और एक कितने हो गए 2x स्क्वायर, सरल करते हैं इसको, एक एकम एक और प्लस के 2x कम 2x बराबर 365, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस के फिर छोटी घात, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात, 2x
फिर लिख देंगे प्लस का 1, इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस के 365। जब ये इधर आ गए तो कितने बचे, यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ देखिए आप, यहाँ कर देंगे हम 2x² प्लस के 2x, यहाँ हो जाएंगे हमारे घटाने पर 364 बराबर 0। अब इसको यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। 2 का भाग सब में जा रहा है ना, तो लिख देंगे यहाँ से अब 2 बाहर ले लेंगे, 2 एकम 2 प्लस के 2 एकम 2, और जब इसमें इसका भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 कहाँ गया, 2 इसमें भाग लगा दी, 2 0 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करिए कि हमारे कितने आ जाए, 1 बचे। कितना बचे, 1। देखिए इसके गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं 182 के, है ना, 182 के। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 निम्मा 18, है ना, 2 एकम 2। इसमें किसका भाग जाएगा, 13 का। 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। देखिए छात्रों 7 दूनी 14, 14 में से 13 जाएंगे तो 1 ना बचा, बचाना 1। इसलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए x² प्लस के 14x लेंगे ज़्यादा और 13 लेंगे कम, क्योंकि 14 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। और आगे क्या है, 182 बराबर 0। 2 2 ले लेंगे कॉमन। इसकी वीडियो डाल रखी है, इसको देख लेना आप बहुत सरल तरीके से, क्योंकि यहाँ थोड़ा हाई स्कूल का वो है। तो देखिए क्या कॉमन है, x। 2 में से 1 x बाहर आया, 1 x बचा, प्लस के कितने बचे, 14। ये तो बाहर आ ही गया, माइनस 13 x बचा, माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस। 13 का भाग इधर लगा देना, 14 ही बार जाएगा, है ना। अब x प्लस के 14 और x माइनस के 13, x प्लस के 14, x प्लस के 14, दोनों में से एक आ गया बाहर, और क्या बचा, x माइनस के 13 यहाँ पर, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे x प्लस के 14 बराबर 0, और x बराबर हो जाएगा आपका घटाव के 14। इसी प्रकार x माइनस के 13 बराबर 0 और x बराबर प्लस के 13। तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगी हमारी, एक तो संख्या आ गई हमारी कितनी, 13, इसको नहीं माने क्योंकि ये ऋणात्मक है। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस के जो 1 आया था, x के स्थान पे लिख देंगे 13 प्लस का 1 बराबर कितनी हो जाएगी, 14। तो लगातार माने क्रमागत संख्या हमारी कौन सी होंगी, एक तो हो जाएगी हमारी 13 और एक हो जाएगी हमारी 14। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, ये नहीं होगी, ठीक। ये दोनों हमारे आंसर हैं, 13 और 14। देखते हैं इसके 7वें सवाल को। 7वां सवाल है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसी को लिख देंगे। लिख देंगे हल, लिखा हुआ है माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब यहाँ देखिए ये होता है आपका, अलग से बताता हूँ, है समय बराबर दूरी बट्टे 4। तो बस इसी के आधार पे हमें लिखना है, क्या लिख देंगे, 360 किलोमीटर की दूरी
तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। बेटे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा हमारा 360। कितनी दूरी, 300 कहते हैं ना कितनी दूर है, 360 किलोमीटर दूर है ना, 360। और चाल हमने क्या मानी थी, x। ठीक, घंटा। समय बराबर ना, समय है ना। अब इसी चीज को अब दोबारा देखिए, लिख दे। अब आगे कहता है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। ध्यान देना कैसे करेंगे। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो कैसे लिखेंगे, है ना। इस समय चाल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो x प्लस के 5, चाल बढ़ गई। कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी ना। तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यही सूत्र रहेगा दूरी बट्टे चाल वाला। हो जाएगा 360 दूरी रहेगी और चाल बढ़ गई, इस समय हो जाएगी x प्लस के 5। कितने, x प्लस के 5 घंटा। ठीक है। अब बस इसको देखिए कैसे करेंगे, लिख देंगे चूंकि यह समय पहले समय से 1 घंटा कम है। ध्यान देना बच्चों, हमारा हो जाएगा 360 बट्टे x और हो जाएगा 360 बट्टे x प्लस के 5। घंटा कम लेती है, कितने, 1 घंटा। कितने घंटे, 1 घंटे का समय कम लेती है। बस अब ये हमारे बन गए समीकरण या भिन्न। इसको हल कर लेंगे। यहाँ देखिए दोनों का लासा ले लेंगे, हो जाएगा 1x और x प्लस के 5। अब 360 की इधर गुणा करेंगे कैंची की, हो जाएंगे आपके 360x, है ना, प्लस 360 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 छिंग 30, यहाँ से लगे 3, 5 15 और 3 18, माइनस जहाँ हो जाएगा आपका 360x बराबर 1, माइनस प्लस के कट गए। ठीक, क्या बचा हमारा, हमारा बचा यहाँ पर 1800 बट्टे, यहाँ गुणा करिए आप x² प्लस के 5x बराबर 1। यहाँ 1 लगाकर कैंची की कर देते हैं गुणा। इसकी कैंची गुणा दूसरे पेज पर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ देखिए ये दूसरे पेज पे लिख लिया मैंने, 1 क्यों इधर करेंगे, हो जाएगा 1800 और इधर हो जाएगा x² प्लस के 5x। इसको लिख लेंगे x² प्लस के 5x, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस के 1800। इधर क्या बचा, 0, इधर लिख दीजिए आप। अब 1800 के गुणनखंड कीजिए कि 5 आ जाएं। अलग से कर लेते हैं, इसके गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं इसके बराबर में 1800। ये होगा हमारा 2 निम 18, 2 का भाग लाएंगे फिर हमारा हो जाएगा आधा 450, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 का भाग लाएंगे 5 चौक 20, 2 बचे 5
पंजे 25, 5 निम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हमें कितने लेके आने हैं? 5। देख लेते हैं इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंज 40, 8 पंजे 40, और यहाँ 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 45 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। किसके? प्लस के। बस इसी प्रकार इसको लिख दीजिए। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 45 ज़्यादा 40 कम माइनस के 1800 बराबर 0। 2 2 ले लेंगे कॉमन, बचेगा x, क्योंकि दोनों में x कॉमन है। x प्लस के 45 माइनस के 40 लेंगे बाहर, क्योंकि 40 का भाग 1800 में जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, 40 का भाग लाइए, इसमें कितनी बार जाएगा? 45 बार, बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस के 45 कॉमन, क्यों? क्योंकि दोनों बार आ रहा है, और यहाँ बचेगा x माइनस के 40 बराबर 0। तो इसको तो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, ये होगा हमारा धनात्मक। फिर भी देख लीजिए, x प्लस के 45 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा माइनस के 45। यहाँ देखिए x माइनस के 40 बराबर 0 और x बराबर प्लस के 40, तो ऋणात्मक नहीं हो सकती। रेल की चाल किसकी होगी? धनात्मक। इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छे से देख लीजिए, इसको जरूर आएगा पेपर में। इसको एक बार देख लीजिए। 8वें सवाल को हल करेंगे। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिए। सारवांतर श्रेणी में से एक सवाल है, तीसरे और 9वें पद। देखो हल कैसे करेंगे इसको। इसमें देखिए कहता है तीसरा और 9वां पद। देखिए ये रहा, अलग से बताता हूँ उसको। पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस के डी है, तीसरा पद हमारा कितना है? 2d, ए प्लस के 2d, और चौथा हमारा हो जाएगा 3d। मतलब चौथे की बात चल रही है तो 4 ना आके 3 आया, तीसरी बात चल रही है तो 2 आया, है ना। मतलब यहाँ एक पद घट रहा है, तो अब यहाँ तीसरी की बात चल रही है तो क्या आएगा? 2d, और 9वें की बात चल रही है तो क्या आएगा? 8d, है ना। देखिए कैसे लिख देंगे हल। तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस के 2d। कितना है तीसरा पद? 4। कितना है? देखिए 4। और 9वां पद हो जाएगा हमारा ए प्लस के 8d बराबर कितना? माइनस का 8। ये बना समीकरण नंबर 1 और ये बना समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण यहाँ पर सेम हैं, ए यहाँ है तो ए यहाँ है। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है हमारा ए प्लस के 2d बराबर 4, ए प्लस के 8d बराबर माइनस के 8। समीकरण नंबर 2। घटाने पर, काहे पर? घटाने पर माइनस का ए प्लस का है तो ये भी माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, दोनों कट गए। ये हो जाएंगे माइनस के 8 में से 2 गए प्लस के, तो माइनस के बचे 6d, और बराबर यहाँ हो जाएंगे आपके 12। d बराबर हो जाएंगे 12 बट्टे माइनस के 6, 6 दूनी 12। d बराबर क्या आया? माइनस के 2। इसको तब तक हल करेंगे जब तक a और d के मान ना आ जाए। तो फिलहाल तो d का मान आ गया, यहाँ लिख देंगे इसके नीचे d का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा a प्लस के 2d बराबर 4। समीकरण नंबर
1। ये हो जाएगा आपका a माइनस के 2 और 2 की गुणा करेंगे हो जाएगी माइनस के 4 बराबर 4। a बराबर हो जाएगा 4, ये रे इसको इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे प्लस के 4 और a बराबर 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a का मान आ गया 8 और d का मान आया था हमारा कितना, देखिए घटाव के माइनस के 2। अब हमें ज्ञात करना है शून्य, कौन सा पद शून्य होगा। तो an बराबर 0 लिख देंगे, सूत्र इसका a प्लस के n माइनस का 1 गुणा d। ये हो जाएगा आपका a के स्थान पे लिख देंगे ये और d के स्थान पे लिख देंगे ये। तो 8 प्लस के n माइनस का 1 और d का मान माइनस के 2। 8 को इधर लेके आएंगे, हो जाएंगे हमारे घटाव के, बराबर n माइनस का 1 गुणा माइनस के 2। ठीक है ना। अब हम माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 8/2 को इधर लेके आएंगे प्लस के, ध्यान रखना, ठीक है। 2 चौक 8 बराबर n माइनस का 1 और n माइनस का 1 बराबर, या ऐसे लिख लेंगे, और n बराबर 4 इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 और n बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 5, है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा 5वां पद हमारा क्या होगा, शून्य होगा। AP का कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद। अगला सवाल देखते हैं इसका। 9वां सवाल है, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और कोष्टक में माइनस के 3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। इसमें देखो समदूरस्थ के लिए 100% एक सवाल आएगा, है ना। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, इसमें संबंध हमें ज्ञात करना, क्या करना, संबंध लिख देंगे। माना p x, y बिंदुओं a, इसको a मान लेंगे, 3, 6 और माइनस के 3, 4 से समदूरस्थ हैं। देखो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें दूरी के सूत्र से हल करेंगे। कौन से सूत्र से, दूरी के से। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, एक बार तो इसको इसके साथ लीजिए a और p, और एक बार लीजिए इसको bp, समझना, एक बार इसके साथ आ जाएगा, एक बार आ जाएगा b के साथ आ जाएगा p, ठीक है। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस के x1 ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ये वाला। इसी प्रकार x2 माइनस के x1 का स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें तो एक चीज़ है कि इधर वर्ग है और इधर वर्ग है, ये दोनों वर्ग तो हट जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर इसके मान लिख देंगे। कैसे कैसे मान, ध्यान देना। एक बार तो चल रहा है a, तो a है हमारे पास क्या, 3, 6 और फिर है p का मान है हमारा क्या, x, y, ये p है और क्या है ये a। इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे क्या था, bp। तो b का मान क्या हमारे पास, माइनस के 3, 4 और p का मान हो जाएगा क्या हमारे पास, x, y। तो इसको इसके द्वारा जब हल करेंगे हो जाए x माइनस के x1 और y1, x2 और y2, x1 y1 x2 और y2। बस इसको इसके स्थान पर रखना है आपको,
ठीक है, थोड़ा समझाने में मैं थोड़ा अलग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो आपके, ध्यान दीजिए कि क्या करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे अब x2 माइनस के x1 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, y2 माइनस के y1 का वर्ग। इसी प्रकार x2 माइनस के x1 का वर्ग और y2 माइनस के y1 का वर्ग। तो देखो x2 का मान क्या है x माइनस x1 का मान क्या है 3, कोष्टक में स्क्वायर। इसी प्रकार y2 का मान क्या है y और y1 का मान है 6, बराबर x2 का मान क्या है हमारे पास x, इधर आ जाते हैं, और x1 का मान है -3। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 का वर्ग, प्लस y2 का मान है y और माइनस y1 का मान है 4, ऊपर क्या है वर्ग। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको सभी को a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर उसको सॉरी उसके द्वारा लिखेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखो ये हो जाए a-b का होल स्क्वायर होता है मेरा a² प्लस के b² माइनस के 2ab प्लस, इसी प्रकार इसको भी a ही मान लेंगे, a² प्लस के b² माइनस के 2ab बराबर, इसमें हल करेंगे बिल्कुल इसी प्रकार का सूत्र लगेगा, हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस के 2ab और प्लस का चिन्ह ये आ गया, यहाँ हो जाएगा a² माइनस के प्लस के b² माइनस के 2ab, है ना। यहाँ देख लीजिए आप इसको। अब हल करेंगे, इसको सरल करना बस। x² का x² प्लस के 3 तिया 9 माइनस के 3 दूनी 6x प्लस के y² प्लस के 6 छिंग 36 माइनस के 6 दूनी 12y बराबर x² प्लस के 3 तिया 9 प्लस के 3 दूनी 6x। सभी को एक तरफ से सरल करता हुआ जा रहा हूँ मैं। प्लस के ऐसे यहाँ पे आ गए y² प्लस के 4 चौक 16 माइनस के 4 दूनी 8y। अब सबको एक तरफ ले लेते हैं, सबको एक तरफ, पहले तो इसको सरल कर लेते हैं, है ना। तो हो जाएगा हमारा x², चलो एक पहले देख लेते हैं, 9 माइनस के 6x प्लस के y² प्लस के 36 माइनस के 12y। इसको इधर ले गए, चिन्ह बदल जाएंगे, पहले आया x² घटाव का हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 9 माइनस के हो जाएंगे 6x, ठीक है, और माइनस के हो जाएंगे y² माइनस के हो जाएंगे 16 और प्लस के हो जाएंगे 8y। ध्यान देना सब मैंने इधर ले लिए, जब ये बराबर से सब इधर आ गए तो इधर क्या रह गया, कुछ नहीं, क्या बचा, कुछ नहीं। अब बस हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। क्या करना है, सरल। देखिए माइनस और प्लस के कट गए, प्लस के 9 और माइनस के 9 कट गए, ठीक है। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए y² से y² कट गया, है ना। और देख लेते हैं फिलहाल क्या बचा, माइनस के 6 और माइनस के 6 बचे हमारे माइनस के 12x। इसी प्रकार माइनस के 12 में से, समझना, माइनस के 12 में से प्लस के 8 गए तो क्या बचे, माइनस के 4y। क्या बचे, माइनस के 4y। अब 36 में से अब बची संख्या, 36 में से 16 गए तो 6 में से 6 गए तो प्लस के ज़्यादा है ना 36, 0 और 3 में से 1 गया तो क्या बचे, 2 बराबर 0। सब में क्या कॉमन है, एक तो ऐसा करते हैं, पहले इधर भेजते हैं इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, देखिए सब इधर जा रहे हैं, प्लस के हो गए हमारे 12x और प्लस के हो जाएंगे क्या 4y, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे 20, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं इसको, देखिए सब में क्या कॉमन है, सब में 4 कॉमन है, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4
और 4 पंजे 20। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। यही हमारा संबंध ज्ञात करना था, है ना। एक्स और वाई में हमें क्या संबंध ज्ञात करना था, यही क्या संबंध है, 3x प्लस के वाई माइनस के 5, यही हमारा संबंध है ना। देखते हैं इसके अगले सवाल को। 10वां सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं कोष्टक में -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत बढ़िया सवाल, और हर वर्ष आता है, 2023 में भी आया ये। इसमें हम क्या करेंगे, लिख देंगे माना अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक x, y हैं। निर्देशांक मतलब बाहर वाले बिंदु। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो इनको लिख लीजिए आप, -1, और ये हो जाएगा आपका 4, -3, x1 y1 x2 और y2। ये जो लिखे हुए हैं 2:3 है ना, ये हमारे हैं m1 और m2। सूत्र लिख लेते हैं, x बराबर m2 m1 x2 प्लस के m2 x1 बट्टे में m1 प्लस के m2, कॉमा इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस के m2 y1 बट्टे में m1 प्लस के m2। अब m1 का बेटे मान क्या है, देखिए क्यों, क्योंकि x और y के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ये बाहर ही रहेंगे ना। समझाने के लिए आप हमें वीडियो देखिए। तो इसमें देखिए m1 का मान हमारा क्या है 2, x2 का मान क्या है हमारा 4, प्लस m2 का मान क्या है हमारा 3, और x1 का मान क्या है हमारा -1 बट्टे m1 का मान क्या है देखिए 2, और प्लस m2 का मान क्या है हमारा 3। पहले इसको सरल कर लेते हैं, 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, माइनस के 3 एकम 3 बट्टे क्या बचा हमारा 3 और 2 5, जुड़ गया। 8 में से 3 तो क्या बच्चे हमारे 5, और नीचे कितने हैं 5, 5 एकम 5। तो x बराबर क्या आया 1, क्या आया 1। एक पहला निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा देखिए, ये हो जाएगा हमारा m1 का मान क्या है 2, और y2 के स्थान पे क्या लिख देंगे -3, प्लस के m2 का मान हमारा क्या है 3, और y1 का मान है हमारा 7 बट्टे 2 प्लस के 3, 3 दूनी माइनस के 6, प्लस के 7 तिया 21 बट्टे 3 और 2 5, 21 में से 6 गए तो क्या बचे 15 बट्टे 5, 5 तिया 15 बराबर y बराबर 3। तो हमने दोनों के ही निर्देशांक ज्ञात कर लिए, x बराबर 1 और y बराबर 3। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं छात्रों। 11वां सवाल है, सिद्ध कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से देखिए आप, ये सवाल दिया हुआ है वर्गमूल में, है ना। इसका हमें हर का परमीयकरण कर लीजिए, है ना। ये कैसे देखिए हल, और सिद्ध करना हमें क्या, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा लिख देंगे, अंडर रूट में 1 माइनस के साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस के साइन थीटा। अब गुणा का चिन्ह लगाकर इसको ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, चिन्ह बदल कर, हर का परमीयकरण जिसे कहते हैं। साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस के साइन थीटा, है ना। अब गुणा में ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे, जब ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हो जाएगा हमारा 1 एकम 1 माइनस साइन की साइन में कर दीजिए, हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इसको सरल कर लेते हैं, 1 माइनस के
साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। देखिए छात्रों, वर्ग से वर्ग हट गया, वर्ग से वर्ग हट गया, क्या बचा 1 माइनस के साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। अब बहुत सरल है कि एक बार तो इसके नीचे लिख दीजिए 1 बट्टे कॉस थीटा माइनस, और एक बार इसके साथ लिख दीजिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना। लासा लेंगे तो देखो यही आएगा लौट कर, है ना। तो 1 बट्टे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए, है ना ये वाला, ठीक है ना। अच्छी समझ में आ गया। एक बार और समझा देता हूँ। इसको हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी और चिन्ह बदल दिया, हल्का परिमेयकरण। तो ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन है ना, और ये हो जाएगा हमारा ए बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया ये। अब वर्ग, ये तो जैसा था वैसा का वैसा उतार दिया, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, वर्ग से वर्ग हट गया, क्या बचा हमारे पास ये 1 माइनस के साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। एक बार इसको इसके साथ ले लिया और एक बार इसके साथ ले लिया, तो हो जाएगा हमारा 1 बट्टे कॉस थीटा क्या होता है हमारा सेक थीटा, माइनस के साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा। यही हमारा आंसर है इसका। 12वां सवाल देखिए, 12वां सवाल है इसका। यदि कॉस कोष्टक में a माइनस के b बराबर √3/2 और साइन a प्लस के b बराबर √3/2 कॉमा 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस के b ग्रेटर देन 90 और a ग्रेटर b है, तो a और b ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो इसका मतलब क्या है, a बड़ा है और b छोटा है, और इनके जो मान आएंगे वो हमें किसमें 0 और 90 के बीच में इसके मान हमें बताने हैं। इसका उत्तर क्या आएगा, a और b का मान क्या आना है 0 से 90 के बीच में। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम देंगे हल कॉस a माइनस के b बराबर √3/2। यहाँ लिखेंगे कॉस a माइनस के b बराबर, कॉस में √3/2 किसका मान होता है, यह होता है कॉस 30 अंश का, है ना। तो कॉस से कॉस कट गया, क्या बचेगा a माइनस के b बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब इसको लिख लेंगे साइन a प्लस के b बराबर √3/2। यहाँ लिखेंगे साइन a प्लस के b बराबर, साइन में √3/2 किसका होता है मान साइन 60 का, साइन से साइन कट गया, a प्लस के b बराबर 60, समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ये हो जाएगा आपका a माइनस के b बराबर 30 और a प्लस के b बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 2। ये दोनों कट गए, काहे पर जोड़ने पर। दोबारा देखिए, ये दोनों कट गए काहे पर जोड़ने पर। तो एक ए और एक ए कितने हो गए 2a बराबर 60 और 30 हो गए हमारे 90। यहाँ देख लेते हैं इसको साइड में, a बराबर 90/2 का भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा 45 बार, a बराबर 45, और a का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो a माइनस के b बराबर कितना है हमारा 30 अंश, समीकरण नंबर 1। और a के स्थान पे क्या लिखना है 45, b बराबर 30 माइनस के b बराबर 30 ये रहे, इसको धर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 45। और माइनस के b बराबर 45 में से 30 हुए तो क्या बचे माइनस के 15, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर कितना आया 15। एक आंसर हो गया हमारा ये, एक बी का मान और ए का मान है हमारा 45। और ये क्या कह रहा था 0 से 90 के बीच में आंसर हमें लेके आना है, तो हमने उत्तर इसका ले आए। ठीक है ना। देखते हैं इसके 13वें सवाल को। देखिए इसके 13वें सवाल को, 36 तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 36 तल पर स्थित ओ, बिंदु ओ से 36 तल पर क्या है, बिंदु एक ओ है और उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, इसी तल पर एक मीनार हमारी खड़ी हुई है कि शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देखिए दूर से देखोगे तो हमें क्या होगा, मतलब झुकी हुई आंखें रहेंगी, है ना। और जब हम उसको उसी मीनार की चोटी को देख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे जो गर्दन है ऊंचाई की ओर देख मतलब बढ़ती जाएगी, है ना। गर्दन क्या हमारी ऊपर उठती जाएगी और दूर आएंगे तो गर्दन हमारी नीचे होती जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से आगे बढ़ रहा है, यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है तो गर्दन इसकी क्या हुई ऊपर होती जा रही है ना। तो क्या होगा हमारा अंश 60 अंश यहाँ होगा, है ना। और इससे पहले क्या हमारा 30 अंश हो जाता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, लिख देंगे हल। ये हो जाएगा सबसे बढ़िया, छोटे रूप में लिखिए आप, लिख देंगे हल ही करते हैं सीधे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो हो जाएगा हमारा ए बी बट्टे बी सी बराबर 10 60 अंश, 10 60 अंश। अब हम क्या करेंगे ए बी, ये 10 60 कहाँ से आया, लंब बट्टे आधार, है ना, लंब बट्टे आधार। ए बी का मान क्या है हमारा एच और बी सी का मान क्या है एक्स और 10 60 का मान है हमारा √3। कैंची की गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे हो जाएगा हमारा √3x और ये हो जाएगा हमारा एच एकम एच और x बराबर एच बट्टे हो जाएगा √3, है ना। इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 या x बराबर एच बट्टे √3। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे चल रहे हैं, इसके आगे चल रहे हैं क्या, क्योंकि कह रहा था मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, मीनार की ओर, मीनार यही तो है हमारी, ये बिंदु, ये जो व्यक्ति है वो मीनार की ओर जा रहा है और यहाँ से जहाँ तक चला तो कितनी दूरी पर चला है 40 मीटर पर, लिख देंगे चलो 40 मीटर और x मीटर, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी रूप में लिखूंगा मैं, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, है ना। तो कैसे करेंगे, लिख देंगे यही तरीका, ए बी बट्टे बी सी प्लस के सी ओ बराबर 10 30 अंश। ठीक है, मैं थोड़ा अलग प्रकार से कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ कर लेते हैं इसको, ए बी के स्थान पे हो जाएगा हमारा क्या एच बट्टे बी सी के स्थान पे हमारा क्या है एक्स और सी ओ की दूरी हमारी कितनी है 40 बराबर 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। बस कैंची गुणा कर दीजिए आप इसकी, इधर गुणा करेंगे हो जाएगा x प्लस के 40 बराबर इसकी गुणा इधर करेंगे हो जाएगा h√3 या √3h। समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ध्यान दीजिए x के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे h बट्टे √3 प्लस के क्या है हमारे 40 बराबर
एच अंडर तीन, एच एच वाले एक जगह और संज्ञा संज्ञा एक जगह पर, तो एच बट्टे अंडर तीन तो ये रहा, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा एच अंडर तीन, है ना, और इसको इधर लेके जाएंगे हो जाएगा हमारा क्या माइनस के 40। इसके लिए नीचे एक लगाकर कर देंगे हम क्या कैंची की गुणा, या सॉरी लासा ले लेंगे अंडर तीन, इधर गुणा करेंगे एच माइनस के, इसकी गुणा इधर करेंगे हो जाएगा हमारा 3h। कैसे, अंडर तीन की अंडर तीन में गुणा करें क्या आएगा 3 निकल कर, और एच हमारे साथ है ही है, यहाँ है हमारे माइनस के 40। इसी पेज पे हल करते हैं इसको, या दूसरा पेज देख लेते हैं। यहाँ बचेगा माइनस के 3h में से एक h गया तो माइनस के 2h, क्या बचेगा माइनस के 2h बट्टे, बट्टे में क्या है हमारा अंडर तीन, अंडर तीन, और बराबर है माइनस के 40, माइनस के 40। बस अब इस पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ हो जाएगा हमारा एक लगाकर कैंची की गुणा, माइनस के 2h बराबर माइनस के 40 अंडर तीन, माइनस से माइनस कट गया, h बराबर 40 अंडर तीन बट्टे 2, क्या कितनी बार गया 20 बार, h बराबर 20 अंडर तीन, है ना, मीटर, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। देखते हैं इसके अगले सवाल को। 14वां सवाल है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। देखो बहुत बढ़िया सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी आपके लिए। इसमें इस प्रकार का सवाल दिया होगा और माध्य ज्ञात कराएगा, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये इस प्रकार इसकी एक सारणी बना लेंगे, है ना, टेबल, और इसको ठीक है बारंबारता को कहते हैं एफ, है ना, और लिख देंगे इसके ठीक सामने 5 6 5 3 1 करना होता है। आधा किसका करना होता है हमारे लिए, इसका, तो ये होगा हमारा 10 के आधे हो जाएंगे 5, और 10 और 20 हो गए हमारे 30 के आधे होते हैं 15, और ये हो गए हमारे 50, 50 के आधे होंगे 25, और 70 के आधे 35, और 90 के आधे 45। ये लाइन इसको देख के खिंच गई, ये गलत है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एफ और एक्स की कर देंगे गुणा। देखिए बच्चों ध्यान से इसको, है ना, ये जरूर आएगा सवाल, समांतर माध्य कहे तब भी इसको ऐसे ही करना है, या माध्य कहे तब भी इसको ऐसे ही करना है ना। अब हम इसको गुणा करेंगे एफ और एक्स की, 5 पंजे 25, जो आएंगे 15 छिक्के 90, जो है आपके 25 पंजे, 25 चौका 125 पंजे 125, और आपके 35 तिया हो जाएंगे 105, और 45 एकम 45, है ना। अब हम इनका योग करेंगे तो योग में बैठेगा ये आपका 390, कितना बैठेगा 390, और इधर हम जोड़ेंगे एफ को, और एफ बैठेगा आपका 20, कितना बैठेगा 20। बस एक सूत्र लिखना आपको, क्या, माध्य या समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, ये हो जाए आपका 390 बट्टे 20, 0 से 0 कैंसिल, और 2 का भाग 39 में लगा देना, कितना होता है इसका 19.5, आधा कितना होता है 19.5, यही इसका आंसर है। बस माध्य हमने ज्ञात कर दिया, कितना है 19.5, ठीक है ना। माध्य हो समांतर माध्य हो सभी इसी प्रकार के सवाल होते हैं, ध्यान रखना, और ये इसका उत्तर है, जरूर लगेगा पेपर में 101%। अगला सवाल देखते हैं इसके 15वें सवाल को। देखो छात्रों इसके 15वें सवाल को, ये 100% आएगा इसका भी। वह क्या था, माध्यता, ये है माध्यक, पक्का आएगा। और इसको कैसे हल करेंगे, इसमें बस एक लाइन बढ़ जाती है, संचयी बारंबारता की, क्या हो जाएगी संचयी बारंबारता की। तो ये देखिए ये जैसा का वैसा लिख दिया मैंने, है ना। बस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखो 7 के साथ 7 और 5 हो गए हमारे 12, 12 और 16 हो जाएंगे हमारे 28, और 28 और 12 हो जाएंगे हमारे 40, 40 और 2 हमारे हो जाएंगे 42। अगर आप इनको जोड़ोगे
तो सभी हमारा क्या आएगा 42 आएगा, है ना। बस अब देखो हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है ना। और सम संख्या होगी तो हमें बताया था मैंने, सूत्र हमारा कौन सा रहेगा, देखिए लिख देंगे इसमें, इधर लिख देते हैं, सम संख्या है ना, लिख देंगे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या हमारी कितनी है, 42। तो मध्य पद हमारा हो जाएगा n/2, मतलब 42/2 कितने हो गए 21। कितने हो गए 21। एक तो ये आ गया, और दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा हमारा n/2 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 42/2 प्लस का 1 मतलब 21। ध्यान से देख लेना आप इसको, है ना। हो जाएगा हमारा, दोबारा देखिए n के स्थान पे क्या लिख दिया 42 लिख दिया यहाँ भी, तो हो जाएगा हमारा 21 और 1 कितने हो गए 22। कितना हो गया 22। तो 21 और 22, चलो इसको लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे। तो इसका सूत्र हमारा क्या था, आप सभी को पता होगा, लिखा था मैंने, एक वीडियो में लिखा भी है, सवाल मैंने समझाए हैं। हो जाएगा माध्यक बराबर हो जाएगा n/2 वहाँ पद प्लस के n/2 प्लस का 1 वहाँ पद पूरे के बट्टे 2। तो यहाँ पे हमारा n/2, n का मान हमारा क्या आया था, यहाँ पर देखिए n का मान आया था 21, है ना। और यहाँ कितना आया था हमारा 22/2। ठीक है, दोनों जोड़कर हो जाएंगे 2 और 1 3 और 4 43/2। भाग लाएंगे, हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आपका 21.5। और 21.5 है, मतलब 21 या 22 कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ देखिए अब, यहाँ पर इसमें मिलेगा, ध्यान से समझना। 21.5 मतलब 21.5 कहाँ मिलेगा, इस स्थान पर, यहाँ पर। और इस स्थान के सामने क्या है 20 से 30, क्या है हमारा 20 से 30। तो मध्य वर्ग लिख देंगे, मध्य या माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा 20 से 30 है। जरूर लाएगा पेपर में सवाल। और इधर देखिए माध्यक वर्ग हमारे 20 से 30 है, जरूर लाएगा पेपर में सवाल ये। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए इसको। इसका मतलब होता है जितना हम भाग देंगे ना, उसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पर कहीं भी मिले उतना ही आगे पीछे, तो वही उसके सामने वाला इसका आंसर होता है ना।